दोस्तों मैं आज आपको सिंटेक्स का पार्ट सेकंड बताने वाला हूँ। जो पार्ट मैंने फर्स्ट वाला जो है आपको अपलोड कर दिया है वो आप देख सकते हैं, लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप इनके जो टॉप 10 रूल्स हैं यानी सिंटेक्स का पहले पार्ट में वो आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर कौन कौन से जो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट रूल है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो आप 100 की बात एक मैं क्या बोल रहा हूँ उसको आप याद रखें। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो एंड लिख रहा है ना, यानी बच्चों आप एक चीज याद रखें कि एंड से यदि दो नाउन जुड़ते हैं यानी एक तो एंड से पहले आएगा और एक एंड के बाद आएगा। तो यदि एंड से पहले वाला जो ये दे रखा है ना, अगर उसके पहले एक कोई भी आर्टिकल आए, आर्टिकल का मतलब ज्यादातर दा ही आता है, दा आई या फिर कोई भी पजेसिव आ जाए। पजेसिव का मतलब होता है अपना, यानी कि देखो आई का पजेसिव क्या होता है बताइए, माई होता है। शी का पजेसिव क्या होता है, हर होता है। तो यानी कोई भी पजेसिव आए, ठीक है, और या फिर कोई भी आर्टिकल आए, तो आप एक बात याद रखना, यदि एंड से दो नाउन जुड़ रहे हैं तो उस नाउन से यानी पहले वाले नाउन से पहले एक यदि आर्टिकल या फिर कोई भी एक पजेसिव आ रहा है तो एक के साथ आने वाली वर्ब भी कैसी रहेगी, एक, यानी कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगी। तो यहाँ पर आने वाली जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। बात आ गया समझ में। अब देखिए इसको मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो एंड लिख रहा है ना, अब एंड से दो नाउन जुड़ रहे हैं, एक तो प्रिंसिपल है और एक कहते हैं सेक्रेटरी। तो प्रिंसिपल से ही पहले देखो सिर्फ एक आर्टिकल यूज हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर यानी कि इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति है जिसके पास दो पोस्ट है, एक तो प्रिंसिपल भी है और एक सेक्रेटरी है। तो पर्सन तो एक ही है ना, जब एक व्यक्ति कोई होता है तो सिंगुलर उसे बोलते हैं, और सिंगुलर के लिए हम आने वाली वर्ब भी कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो बताइए यहाँ पर आने वाली जो वर्ब है वो कौन सी होगी, इनमें से इज हो जाएगी। आई होप समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। इसके बाद अब मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ, यानी कि यदि दो आर्टिकल जुड़ रहे हो, यानी कि मेरा कहने का मतलब यदि एंड से लगातार दो नाउन है और दोनों नाउन के पहले यहाँ पर भी कोई आर्टिकल आ रहा है ना, और एक आर्टिकल यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर बताओ ये कितने आर्टिकल हो गए, दो। दो आर्टिकल हो गए ना, और जब भी कभी दो की बात होती है तो दो को हम क्या बोलते हैं कि ये होता है प्लूरल। तो प्लूरल के साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। ठीक है, यानी इसका मतलब है यदि आप एंड से दो जुड़ रहे हैं नाउन और दोनों में यदि कोई भी दो बार आर्टिकल यूज हो रहा है या फिर दो बार पजेसिव यूज हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि दो व्यक्ति अलग अलग हैं, एक तो प्रिंसिपल साहब हैं और एक है सेक्रेटरी। ठीक है, दोनों ही अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग है ना, मतलब प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल होती है। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ सिर्फ कि एंड से अगर एक यहाँ पर आर्टिकल या फिर कोई भी पजेसिव आ रहा है तो फिर आपको सिंगुलर लगानी है। अगर दोनों यहाँ पर भी आ गया एक और, तो ये प्लूरल होने की वजह से आपको फिर आने वाली वर्ब भी कैसी लगानी है, प्लूरल। आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, और ये जो रूल है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से सीख लो। देखो यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में कभी भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आ जाए, बाकी इनके साथ प्लूरल नाउन आता है, तो उस पर ध्यान ना दें, मेरी बात सुने कि जब ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आता है ना, तो इनके साथ लगने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। ये आप गांठ बांध के बांध रख लो कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, जब दो तीन बार बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो ये लिख रहा है ईच ऑफ, इनके साथ आने वाला ये प्लूरल है, तो बच्चा क्या सोचता है कि इस प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगाता है, नहीं नहीं नहीं, आगे वाली, क्योंकि ईच ऑफ सिंगुलर होता है, ईच ऑफ के या फिर आइदर ऑफ हो या फिर नाइदर ऑफ हो, तो इनके साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर आती है। तो बताओ इसमें क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो आइदर ऑफ लिख रहा है, हमें ये नहीं पता ये सब क्या लिख रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ से मतलब है। तो इसके साथ भी आने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। आई होप दोस्तों बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। चलो ये वाला मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ईच ऑफ लिख रहा है ना, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। तो इनमें सिंगुलर कौन सी है, वॉज। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पर आप हो सकता है डाउट हो जाए, क्लियर हो जाए, इनमें आपको नहीं पता चलेगा कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, तो मैं आपको बताता हूँ। यानी बेटा आप हमेशा याद रखना कि जब भी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है प्लूरल। लेकिन यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या फिर ईएस लगा देते हैं तो वो बन जाती है सिंगुलर। बात समझ में आ रहा है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, अगर उसमें एस या फिर ईएस लग रहा है तो वो कौन कैसी कहलाएगी,
सिंगुलर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ये देखो इसमें नो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस लग रहा है, तो ये क्या कौन सी हो जाएगी, सिंगुलर। और नो ये फर्स्ट फॉर्म है, नो मतलब जानना, तो ये कैसी हो जाएगी, प्लूरल। ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज इसका उल्टा होता है नाउन का सिस्टम। यदि आप किसी भी नाउन में अगर आप एस लगाएंगे तो वो कैसा बनता है, प्लूरल बन जाता है। यानी आप सिंगुलर नाउन में एस लगा देंगे तो वो नाउन जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा, प्लूरल। लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता। वर्ब में यदि आप एस लगाएंगे तो वर्ब सिंगुलर बनती है, और नाउन में यदि आप एस लगाएंगे तो नाउन प्लूरल बन जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। चलो अब यहाँ पर देखो, ये लिख रहा है ए रेड एंड ए वाइट कैट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको वर्ब देता हूँ, एक है इज और एक है आर। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या आएगा, लगाओ दिमाग। देख रहे हैं ना, ए रेड लिख रहा है और यहाँ पर लिख रहा है ए वाइट कैट, यानी कि इसमें लगातार कितनी बार आर्टिकल यूज हुआ है, 2 बार। कितनी बार हो रहा है, देखो एंड से अगर कोई नाउन जुड़ता है ना, तो उनमें जितनी बार आर्टिकल यूज होता है ना, मतलब वो बताता है कि वो प्लूरल है या सिंगुलर है। यहाँ आर्टिकल कितने आ रहे हैं, 2, और 2 का मतलब होता है जब कोई भी चीज एक से ज्यादा होती है तो वो प्लूरल में हो जाती है। तो यानी ये प्लूरल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक बिल्ली है ना, एक तो रेड वाली है और एक कैसी है, व्हाइट वाली, यानी कि दोनों अलग अलग है। तो इनके साथ वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर या फिर प्लूरल, प्लूरल होगी, क्योंकि 2 अलग अलग बिल्ली हैं। तो यहाँ पर बताओ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना बच्चों। अच्छा देखो, इसको फिर मैं आपके तीसरे वाले पॉइंट पर आता हूँ। अब आप यहाँ पर देखना, कभी भी अगर स्टार्टिंग में आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, देखो मैनी वाला कॉन्सेप्ट है, इसको समझो सीधी यार, 100 की बात, एक ग्रामेटिकल रूल पे मत जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो। मैनी के बाद यदि सिंगुलर नाउन आ रहा है, यानी कोई भी चीज सिंगुलर आ रही है, तो वर्ब सिंगुलर लगा दो। अगर मैनी के बाद कोई भी चीज प्लूरल आ रही है तो वर्ब प्लूरल लगा दो, बस। समझ में आ गया ना। अब देखो मैनी के बाद क्या दे रखा है, सिंगुलर, तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। अब बताओ ये फर्स्ट फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रहा है, एस और ई एस लग रहा है, तो बताओ इनमें सिंगुलर कौन सी होगी। अरे इतना टेंशन क्यों ले रहे हो यार, वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि आप ऐसे ईएस लगाते तो वो सिंगुलर बनती है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा गोज। अब देखो इस वाले एग्जाम्पल को आप देखो, ये वाला। अब देखो मैनी के बाद ये कैसा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, तो प्लूरल यानी आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल हो जाएगी। तो बताओ हैज और हैव में कौन सा प्लूरल है। अब आप नहीं क्लियर कर पा रहे ना, जिन बच्चों को नहीं पता यार, हो सकता है उनके लिए तो कुछ डिफिकल्टी होगा, बट आपके लिए तो सरल है भाई, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो। अब देखो अगर नहीं आता है तो ऐसे आप छांट लो। ये देखो हैज में कितने, ये देखो ये आपको कितना स्पेलिंग है, 1 2 3, 3 आ रहा है ना हैज में। और देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 2 3 4, ये आ रहा है 4। बताओ इन दोनों में सिंगुलर कौन सा है, कम वाला, यानी सिंगुलर हो गया हैज। इन दोनों में ज्यादा कौन सा, 4 वाला, यानी ये हो गया प्लूरल। ऐसे याद रख लो। तो यहाँ पर देखो ये प्लूरल है तो आगे भी कौन सा आएगा, प्लूरल, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा हैव। आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो दोस्तों, अब इसको आप ध्यान से समझ लेना, ये बहुत जरूरी है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, मैं पहले समझा देता हूं। आप देखो जब भी कभी बड़ी लिखा ना, बड़ी का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है ना। और 1 में क्या होता है कि शी भी हो सकता है और ही भी हो सकता है, यानी 1 के अंदर ये पता नहीं चलता है कि लड़की है या फिर लड़का है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि एवरीबडी को एवरीवन भी बोल सकते हैं, समबडी को समवन भी बोल सकते हैं, नोबडी को नोवन और एनीबडी को एनीवन, क्योंकि बडी का मतलब 1 होता है तो दोनों इक्वल होते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक। अब इसमें सीखने वाली बात क्या है वो आप देखो। देखो बड़ी का मतलब हो गया 1, क्या हो गया 1, तो आप अब एवरीबडी लिखेंगे या फिर एवरीवन लिखेंगे तो रहेगा तो मतलब प्रत्येक ना। अब उसको मत देखो, इस 1 को देखो आप। अब आप इस 1 को आप देख पा रहे होंगे, और 1 को देखने के बाद आपको एक चीज ध्यान आएगा कि 1 कैसा होता है, सिंगुलर होता है ना, होता है कि नहीं होता। जब सिंगुलर होता है तो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, बस खत्म, और कुछ मत सोचो। अच्छा ये बात तो हमें क्लियर समझ में आ गई कि भैया जो एवरीबॉडी ये सब होते हैं ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। अब देखो एवरीवन आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, 1 का मतलब होता है एक, यानी कि सिंगुलर। जबकि इसका रियल मतलब देखोगे ना, एवरीवन का मतलब प्रत्येक, तो आपको ऐसा लगेगा यार प्रत्येक तो बहुत सारा होता है, तो आप गलत लगा जाओगे। बस इसको देख लेना 1 को या फिर बड़ी को, तो सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर। ये बात समझ में आ गई। अच्छा इसके साथ साथ इसका प्रोनाउन भी आप याद रखें,
प्रोनाउन याद रखना है आपको, यानी कि इनके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो ही वाला यूज किया जाता है, यानी ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। ये आप याद रखें, बहुत जरूरी होता है। देखो कैसे जरूरी है वो बताता हूँ। यहाँ पर लिख रहा है एवरीबडी, मतलब वही एवरीवन। एवरीबडी शुड लव कंट्री, यानी हर किसी को अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो मुझे पता है, देखो मैं ऐसे समझा देता हूं, अगर यहाँ पर लिखा रहता ही, तो ही मतलब उसको अपने देश से प्यार करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप ही के लिए अपना क्या लगाते, हिज। ऐसे ही एवरीबडी का भी अपना होता है, जो कि क्या होता है, उसका होता है हिज, क्योंकि ही के सीक्वेंस में चलता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, यानी एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, लेकिन एक और इसमें है कि क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि इनके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो किया जाता है दे। बात समझ में आ रहा है। ये थोड़ा अलग है से आप याद रखें कि क्वेश्चन टैग जब आप बनाएंगे तो आगे यदि एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी ऐसा कुछ दे रखा है, तो इनका जो आप यहाँ पर प्रोनाउन लगाते हो ना, इसके लिए प्रोनाउन तो लगाओगे, तो वो दे लगाना, आप वहां पर ही मत लगा देना। कहीं बोले कि राम सर ने ऐसा बोल दिया, नहीं, क्वेश्चन टैग थोड़ा अलग होता है। तो देखो इसमें लिख रहा है एवरीवन कैन नॉट, तो मैं आपको जब भी कभी क्वेश्चन टैग सिखाता हूं तो मैं बोलता हूं कि नॉट से पहले वाले को उल्टा लिख दो। तो बच्चों आप यहाँ लिखोगे कैन, अब एवरीवन, तो यहाँ पर एवरीवन नहीं लिखोगे, इसका प्रोनाउन लिखोगे। जैसे यहाँ पर लिखा होता राम, तो राम की जगह आप ही लिख देता, ठीक है। तो एवरीवन के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, दे यूज करेंगे, ना कि ही। तो ये आपको याद रखना है। चलो अब नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको, ये भी बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले समझा देता हूं, थिंग का मतलब होता है कि वस्तु, यानी निर्जीव चीज। अब जो चीज निर्जीव होगी उसका मतलब हो गया कि वो इट है। समझ में आ रहा है। अब आप इसको देखो, ये लिख रहा है एवरीथिंग, क्या लिख रहा है, एवरीथिंग। अब इसका मतलब है कि जो ये बात हो रही है वो थिंग की हो रही है, यानी वस्तु की हो रही है। समथिंग, नथिंग और एनीथिंग, इन सब में थिंग आ रहा है, मतलब वस्तु। तो इनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो कौन सा होगा, इट वाला होगा। तो इट की श्रेणी में कौन सा आता है, इट, अपना के लिए इट्स, और ये आपका इट सेल्फ होता है। तो बात समझ में आ रहा है, क्योंकि थिंग की बात हो रही है इसलिए यहां पर हमने इट का सहारा लिया। अब देखो एवरीथिंग, चाहे एवरीथिंग कहो चाहे एवरीवन कहो, बात समझ में आ रहा है। समवन कहो चाहे समथिंग कहो, ये सब चीज सिंगुलर होती है। तो इनके साथ एवरीथिंग के साथ भी कौन सी चीज आएगी, सिंगुलर। तो बताओ कौन सी हो जाएगी इसमें, लुक्स हो जाएगी सिंगुलर। अब आगे बढ़ो, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इट्स, यानी हर चीज अपने आप में कैसी होती है बताइए, सुंदर होती है। तो अब ये बताओ यहाँ पर हिमसेल्फ लगाना है मुझे या फिर इट सेल्फ लगाना है। तो सर ने बताया कि यार कभी भी अगर थिंग वगैरह आ जाता है तो थिंग एक वस्तु होती है जिसके लिए हम इट लगाते हैं, और इट के लिए अपने आप खुद के लिए लगाते हैं इट सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी चीज आ जाएगी, इट सेल्फ आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है एवरीथिंग डैश। अब इसमें लगातार मैंने दो अलग अलग दे रखे हैं। अब एक बात हो, एवरीथिंग सिंगुलर है तो इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब आपके माइंड में दो चीज चल रही होंगी कि देखो सिंगुलर एक तो इज भी है और एक हैव है, ये दोनों सिंगुलर है। अभी हम आगे बात करेंगे कौन सा आ सकता है। अब आगे देखिए, अब आगे है, पहली बात तो ये देखो एवरीथिंग ओन इम्पोर्टेंस, यानी इसका मतलब है कोई चीज, हर चीज अपनी कुछ इंपोर्टेंस रखती है। रखने के सेंस में क्या आता है, हैज या फिर हैव। तो यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए क्या आ जाएगा, हैज आ गया। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया हैज, एवरीथिंग हैज। अब मुझे पता है कि थिंग के लिए, यहाँ पर क्या है, थिंग के लिए अपना की क्या लगाते हैं, थिंग एक वस्तु होती है और अपना के लिए लगाते हैं इट्स। तो ये हो जाएगा एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, यानी एवरीथिंग के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं, इट, क्योंकि वो थिंग के बारे में बात करता है। चलो अब इसको देख लीजिए, आगे क्वेश्चन है बहुत अच्छा है कि एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, हर चीज सुंदर लगती है। अभी क्वेश्चन टैग है, बताओ फटाफट से क्या होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं लुक्स आ रहा है, तो जब भी कभी लुक्स आ जाए यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आता है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, डज वाला यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल का। तो यहाँ पर आएगा डज, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डज। अब डज के बाद ये सिंपल है तो नेगेटिव करूंगा तो शॉर्ट में लिखो डजंट। अब एवरीथिंग है तो जब भी कभी थिंग आता है इसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं इट। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डजंट इट लास्ट में, और ये बन के रेडी हो जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बन जाएगा डजंट इट। बात समझ में आ रहा है। तो मैं इसे पहले वाले को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये कि थिंग आ रहा है तो इसका प्रोनाउन जो होगा वो इट वाला होगा, ना कि दे वाला, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब एक और बात, थिंग एवरीथिंग जो होता है ना वो एक ऐसे ऐसे करो, इट सिंगुलर है तो इट के साथ तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, लेकिन ये तो डोंट आ रहा है यानी प्लूरल आ रहा है, तो ये वाला तो होगा ही नहीं, मतलब यही होगा।
चलो अब एक और चीज होता है, वन वाला बहुत अच्छा है, इसे समझो। देखो वन का मैंने पहले बताया था, वन का मतलब होता है ही और शी, इसमें पता नहीं लड़का है लड़की है। तो वन का मतलब एक, तो मतलब हो गया सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो सिंगुलर प्रोनाउन होता है, इसलिए वन का अपना के लिए हम लगाएंगे वंस, और ये हो जाएगा वन सेल्फ। चलो अब इसे देखो, ये लिख रहा है वन ऑनेस्ट। अब बताओ वन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ तो वॉज आना चाहिए, क्योंकि इसमें देख लो 1 2 3, ये 3 हो रहा है ना, और ये 1 2 3 4, ये हो गया 4। सबसे छोटा कौन सा है, 3 वाला, छोटा मतलब सिंगुलर, तो वॉज इसमें सिंगुलर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसको देखो, वन शुड लव कंट्री, तो इसमें मैंने आपको पहले बता दिया है कि वन शुड लव मतलब हर किसी को अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पर अपना लगाना है, अपना। तो बताओ वन के लिए अपना क्या आता है, वंस आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा वंस आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा वन शुड लव वंस कंट्री। तो आई होप दोस्तों ये वाले पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, और बाकी जो रिमेनिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी आप फिलहाल के लिए जो आपका एग्जाम आने वाला है उसको देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। बाकी 1 2 बार देखेंगे ना ये याद हो जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा कुछ ही वक्त में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस मेहनत को एक लाइक ज़रूर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों जहाँ भी आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फिर फेसबुक यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इन्हें शेयर कर दीजिए।